चारधाम यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही समय शेष बचा है। आगामी यात्रा के लिहाज से कहीं हाईवे की स्थिति में सुधार हुआ है तो कहीं बदहाल हालत भी देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम के मार्ग की स्थिति के बारे में आज की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। बद्रीनाथ धाम के आस्था पथ को यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा है। कहीं डामर बिछाया जा रहा है तो कहीं भूस्खलन वाली चट्टानों को लोहे की डबल जालियों से ढका जा रहा है। हालांकि कुछ पुराने भूस्खलन क्षेत्र में स्थायी ट्रीटमेंट न होने से अव्यवस्था अभी भी बरकरार है। कमेड़ा से कंचनजंगा के बीच ऐसी जगह है जहां बरसात में भूस्खलन सुचारू यातायात में खलल पैदा कर सकता है। यात्रा शुरू होने में अब एक सप्ताह से भी कम का समय शेष बचा है। ऐसे में NHIDCL के सामने इस क्षेत्र में अधिक से अधिक सुधार का दबाव भी बना हुआ है। कहीं हाईवे की स्थिति में सुधार हुआ है तो कहीं बदहाल हालत भी देखने को मिल रही है। बता दें, चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे गौचर के समीप कमेड़ा से शुरू होता है। कमेड़ा क्षेत्र पिछले 3 साल से भूस्खलन की जद में है। इस बार NHIDCL ने यहां पहाड़ी का सुधारीकरण और डामरीकरण कार्य पूरा कर दिया है, जिससे यहां हाईवे सुगम हो गया है। गौचर और कर्णप्रयाग के बीच चटवा पीपल के पास भूस्खलन वाली पहाड़ी को डबल जाली से ढक दिया गया है। भूस्खलन वाली चट्टानों को लोहे की जाली से ढका जा रहा है। नंदप्रयाग तक हाईवे बेहतर हालत में है। यहाँ ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत चौड़ीकरण कार्य पूर्ण हो गया है। नंदप्रयाग से करीब 1 किलोमीटर आगे परधाडीह भूस्खलन क्षेत्र है। यहाँ अभी भी पहाड़ी से मलबा हटाने का काम चल रहा है। पहाड़ी पर कटिंग कर भूस्खलन को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्रपाल भूस्खलन क्षेत्र में भी हाईवे के चट्टानी भाग पर लोहे की डबल जाली लगाई गई है। कुछ जगहों पर पोकलेन मशीन से मलबा हटाया जा रहा है। छिनका, बिरही, भनेर, पानी, पाखी और लंगसी में भूस्खलन वाली चट्टानों को लोहे की जाली से ढक दिया गया है। बताते चले, बद्रीनाथ हाईवे से पीपल कोटी से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर सबसे खतरनाक भूस्खलन वाली जगह है पागल नाला। यहाँ बरसात में गदेरे से मलबे के साथ बोल्डर भी हाईवे पर आ जाते हैं। प्रत्येक साल यहाँ हाईवे सुधारा जाता है, लेकिन बरसात में गदेरा फिर मुसीबत बन जाता है। इस बार NHIDCL की ओर से पागल नाला के करीब 120 मीटर हिस्से में PQC रोड बनाई जा रही है। इसके अलावा पहाड़ी से भूस्खलन को रोकने के लिए सेल्फ ड्रिफ्टिंग एंकर करने के बाद ग्रेटिंग की जा रही है। इसके बाद बाहर से लोहे की डबल जाली बिछाई जा रही है। हिल साइड गोविंग वॉल बनाई जा रही है और गदेरे के मुहाने पर क्वार्टर बनाए जा रहे हैं। इस काम में करीब 100 मजदूर लगे हुए हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर ज्योतिर्मठ से करीब 17 किलोमीटर पहले पातालगंगा में भूस्खलन वाली चट्टान की तलहटी में वर्ष 2022 में करीब 90 मीटर लंबी सुरंग निर्मित की गई थी। विगत वर्ष यात्रा काल में सुरंग के मुहाने पर चट्टान से फिर भूस्खलन शुरू हो गया, जिससे सुरंग को भी नुकसान पहुंचा है। अब सुरंग का सुधारीकरण कार्य चल रहा है। यात्रा काल में भी यह काम जारी रहेगा, जिससे यात्रा वाहन सुरंग के बाहर बनाई सिंगल लेन सड़क से गुजरेंगे। सुरंग के दोनों ओर से पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। यात्रा काल में वाहनों का अधिक दबाव रहता है, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बद्रीनाथ हाईवे पर पीपल कोटी के समीप बिरही चाड़ा में झूलती चट्टानों के बीच से ही वाहनों की आवाजाही होगी। यहाँ करीब 40 मीटर हिस्से में ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत कोई काम नहीं हुआ है, जिससे यहाँ भी सिंगल लेन से ही वाहनों की आवाजाही हो रही है। यहाँ भी वाहनों का अधिक दबाव होने पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पिछले 1 वर्ष में यहाँ कोई काम नहीं किया गया है, जिससे यहाँ पर दुश्वारियां बरकरार हैं। अभी तक यहाँ सुरक्षा के लिए कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगाए गए हैं। पुलिस विभाग की ओर से चाड़े के दोनों ओर से पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। बद्रीनाथ हाईवे पर ज्योतिर्मठ से मारवाड़ी तक डामरीकरण की तैयारी है। हाईवे पर पत्थर बिछाने का काम पूरा हो गया है। अब BRO सीमा सड़क संगठन डामर बिछाने जा रहा है। ज्योतिर्मठ के नरसिंह मार्ग पर और
मुख्य बाजार की सड़क पर भी डामर बिछा दिया गया है। हेलंग से ज्योतिर्मठ 12 किलोमीटर तक हाईवे पर डामरीकरण कार्य पूर्ण हो गया है। झंडकुला में मोटर पुल निर्माणाधीन होने से यहां करीब 150 मीटर हिस्से में हाईवे बदहाल बना हुआ है। यात्रा शुरू होने तक यहां डामर नहीं बिछाया गया तो श्रद्धालुओं को धूल भरी यात्रा करनी पड़ सकती है। साथ ही बरसात में कीचड़ से फिसलना होगा। बद्रीनाथ हाईवे पर विगत वर्षों में स्थापित किए गए शौचालय बदहाल स्थिति में है। पाकी और लंगसी में सार्वजनिक शौचालय गंदगी से भरे हैं। यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी नहीं की गई है। पागल नाला से हेलंग के बीच अभी तक अस्थायी शौचालय भी नहीं बनाए गए हैं, जबकि बरसात में इसी क्षेत्र में श्रद्धालु जाम में फंसे रहते हैं, जिससे उन्हें सार्वजनिक शौचालय न मिलने से परेशान होना पड़ता है। पाकी में गरुड़ मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगा वाटर एटीएम भी बंद पड़ा हुआ है। नंदप्रयाग चमोली के NHIDCL महाप्रबंधक अजय बत्रा बताते हैं कि बद्रीनाथ हाईवे को बेहतर स्थिति में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भूस्खलन क्षेत्र को सुरक्षित करने का काम किया जा रहा है। अधिकांश जगहों पर डामरीकरण कार्य पूर्ण हो गया है। भूस्खलन क्षेत्र में ट्रीटमेंट के साथ ही डामरीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है। तीर्थ यात्रा के लिए हाईवे को सुरक्षित किया जा रहा है। रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।